नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति मुर्मू का किया स्वागत। कुरुक्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रदेश को दी 3 परियोजनाओं की सौगात। जम्मू में शहीद भिवानी के लाल को अंतिम विदाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा, पूरा प्रदेश शहीद के परिवार के साथ। हरियाणा समेत 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। गैंगस्टर काला राणा के गुर्गे सिमरनजीत सिंह बाबा को एनआईए की टीम ने लिया हिरासत में। और अब समाचार विस्तार से। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग पवित्र तीर्थ स्थल में पूजा अर्चना की। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी ज्ञानंद जी महाराज व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग स्थित श्री कृष्ण अर्जुन कांस्य रथ प्रतिमा के सामने समूह चित्र भी करवाया। जम्मू में शहीद हुए कैप्टन निदेश सिंह यादव को मंगलवार को हरियाणा के भिवानी के नंदगांव में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले भिवानी से नंदगांव तक युवा शहीद कैप्टन निदेश सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगते रहे। उनके पार्थिव शरीर को लेकर जब वहां पहुंचे शहीद कैप्टन निदेश का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर को गांव नंदगांव पहुंचा था। इसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। निदेश 2 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी बड़ी बहन एयरफोर्स में डॉक्टर हैं और वही पिता भी सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए हैं। कैप्टन निदेश सिंह मात्र 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। निदेश की अभी शादी भी नहीं हुई थी। निदेश यूनिट 18 सिखलाई इन्फेंट्री में तैनात थे। सोमवार को दिन में ग्रेनेड ड्रिल के दौरान ग्रेनेड फट गया और भिवानी का लाल कैप्टन निदेश सिंह शहीद हो गया। भिवानी के लाल को सीएम मनोहर लाल ने भी श्रद्धांजलि भेंट की है। सीएम ने लिखा कि जम्मू में ग्रेनेड ड्रिल के दौरान भिवानी के नंदगांव के लाल वीर कैप्टन निदेश सिंह जी की वीरगति को प्राप्त होने का दुखद समाचार मिला। सीएम ने कहा कि वे भगवान से दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हैं। इस कठिन घड़ी में पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। आज मंगलवार को हरियाणा के करनाल पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी का स्थापना दिवस भिवानी की धरती पर मनाया जाएगा, क्योंकि अब किसान भी अपने कार्यों से फारिग हो चुके हैं और पंचायती राज के चुनाव भी हो चुके हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को विश्वास दिलाने के लिए एक रिकॉर्ड भिवानी की धरती पर बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। उन्होंने कहा कि अजय सिंह चौटाला ने नए झंडे और नए डंडे का जो कदम उठाया था वह हरियाणा के लिए मजबूत साबित हुआ। हरियाणा की प्रगति के लिए उस कदम ने बड़े बदलाव लाने का भी काम किया। 5 साल में जहाँ हमने वीरों से संगठन को खड़ा किया, शक्ति प्रदर्शन कर उस संगठन की भी ताकत दर्शाने का काम किया। निरंतर पीछे बूथ पर महिलाओं को मेंबर बनाने की, युवाओं को मेंबर बनाने की या पार्टी की जनरल मेंबरशिप के अभियान चलते रहे। अलग अलग हमारे प्रकोष्ठों ने कार्य कर अपने संगठन को प्रकोष्ठ लेवल पर मजबूत किया है। तो मुझे लगता है पिछले 2 वर्ष, पहला 2020 का कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा और 21 भी किसान आंदोलन के बीच में हमने स्थापना दिवस मनाया। मगर इस बार तो परिस्थितियाँ अच्छी हैं, किसान भी फारिग है, पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाने के लिए हम बनाएंगे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो कदम उठाया था नए झंडे नए डंडे का, वो कदम हरियाणा के लिए मजबूत साबित हुआ। हरियाणा की प्रगति के लिए उस कदम ने
बड़े बदलाव लाने का भी काम किया। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो चौधरी देवीलाल की सोच थी तो मेरे को सशक्त करने की, उसके ऊपर आगे बढ़े। 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ था, आपने कमेटी भी बनाई थी। 44 करोड़ रुपए का लॉस है, उसकी ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। 1 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में ऑलरेडी रिकवरी ऑफिसर से कर ली गई है, मगर 3 जिलों की अभी रिपोर्ट आनी है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके यहाँ पर तो गोश्त परचेजेस का भी मामला सामने आया, सरकार ने सख्ती से उसके साथ डील किया सर। और अब पूरे प्रदेश में जितने हमारे मिलर हैं उनकी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी कि कहीं पर भी इस तरह का ग्रेन शॉर्टेज या ग्रेन डैमेज हमें ना हो। अभय चौटाला कहते हैं जमानत जब्त हो गई है जिला परिषद के चुनावों में, बहुत जगह जो समर्थित उम्मीदवार थे आप उनको सीरियसली लेते हो? आप बताएंगे सर, आप पॉलिटिशियन मैं तो उनके ऊपर रिप्लाई करता नहीं, मगर एक चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 70 से ऊपर तो सिटिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर जिला परिषद का चुनाव जीत के आए। करनाल पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से एमबीबीएस के छात्र खासे नाराज दिखाई पड़े। छात्रों का कहना है कि एमबीबीएस के पूरे प्रदेश के छात्र बोर्ड पॉलिसी को लेकर बेहद परेशान हैं। इस मामले में एमबीबीएस छात्रों का कहना है कि वे सब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें सेक्टर 12 रास्ते में ही धोखा देकर रोक लिया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने छात्रों को जानबूझकर डिप्टी सीएम से मिलने नहीं दिया। सभी छात्र डिप्टी सीएम के समक्ष अपना मुद्दा रखकर मत समाधान चाहते थे। इस पर नाराज छात्रों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पहुंचे थे आप लोग? जी देखिए, डिप्टी सीएम आज हमारे खुद के गृह डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे ज़िले के अंदर करनाल के बीच में आए हुए थे। हमारी सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि हम 30 दिन से हम लोग हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठे हैं, कईयों की तबीयत भी ख़राब हुई है, कि हम जाके एक बार साहब से मिलें और उनको अपनी जो मांग है वो बताएं, ताकि वो भी सरकार के सामने रखें और फैसला कुछ निकल कर आए, ताकि देश की जनता सफ़र ना करें। लेकिन जब हम आज मिलने पहुंचे तो वहाँ पे नाके के ऊपर कम से कम और 30-40 पुलिस वालों ने हमें रोका कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इवन अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो हमने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सीएम की सिक्योरिटी, डिप्टी सीएम की सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी का मामला है। हमने कहा कि देखिए, डॉक्टर से भी अगर किसी को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमें एक बार सिर्फ अपनी बात रखनी है, शांतिपूर्वक तरीके से, सिर्फ 2 मिनट में रखनी है। लेकिन उन्होंने छलावे के तहत उन्होंने कहा कि हम आपको मिलाएंगे, आप हमारे साथ बैठिए हमारी गाड़ी के अंदर, हम आपको डिप्टी सीएम के पास लेकर जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें छलपूर्वक वहाँ पे 20 से 30 मिनट बिठाए रखा गाड़ी के अंदर और अंदर नहीं आने दिया गया। उन्होंने जब कहा कि आप चलो साहब से मिलते हैं, तो हम लोग जैसे यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि डिप्टी सीएम तो यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये एक प्रकार का हमारे साथ धोखा है, ना ही हमारी बात सुनी गई, ना हमें बात रखने का अवसर दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार सुबह एक बार फिर से हरियाणा समेत कई राज्यों में एक साथ गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में एनआईए की कार्रवाई अभी भी चल रही है। दरअसल एजेंसी कुख्यात गैंगस्टरों के विदेशी गठजोड़ का रिकॉर्ड खंगाल रही है। एनआईए का मकसद गैंगस्टरों के पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे आतंकियों के साथ कनेक्शन खंगालने पर है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी एनआईए द्वारा गैंगस्टरों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। आज सुबह कई जगह पर शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई अब तक जारी है। यमुनानगर में भी गैंगस्टर काला राणा के 2 गुर्गों सिमरनजीत सिंह बाबा और अभिषेक धीमान के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी करने के लिए पहुंची और कई घंटों की छापेमारी के बाद एनआईए की टीम सिमरनजीत सिंह बाबा को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। बता दें कि बाबा कुछ देर पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। गरोना में जिला परिषद के चुनावी नतीजों के बाद ही चुनावी रंजिश सामने आने लगी है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 21 से चुनाव जीतने वाले राजकिशन सोंडी के भतीजे ने विपक्षी उम्मीदवार पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। हमले में घायल युवक को गरोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस को की है।
जी, क्या कुछ मामला है झगड़े का? अभी थाने में सूचना प्राप्त हुई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो जो सूचना पाकर हम मौके पर यहाँ सिविल अस्पताल में पहुँचे हैं। जो ये दरखास्त देंगे उस पर कार्रवाई कर देंगे। क्या बताया उन्होंने? ये जिला परिषद का कोई चुनावी इनका चुनावी रंजिश थी, स्टोंडी गांव से हैं। और जैसे भी ये जो भी बताएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिल पाई अभी शिकायत नहीं मिली है, इनको बोल दिया शिकायत जैसे ही देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीली दवाई पीने से 10वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। विनीत के 21 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे करनाल जिले में मधुबन परना अस्पताल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सोमवार देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया गया। पानी की प्यास लगी तो वहाँ ट्यूबवेल पे डिब्बा पड़ा था, जिसके अंदर सोनोग्राम वगैरह की दवाई होती है। तो उस डब्बे में पानी में डाल के पानी पी लिया उसने, उससे तबीयत खराब होगी इसकी। 18/11/2022 की बात है। उसके पहले चंडीगढ़ ले गए, उसके बाद फिर यहाँ ले अपना हॉस्पिटल में। आज रात कल इसकी डेथ है। तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा सर? पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो कोई परेशान तो नहीं था, कोई तंग करते हो ऐसा तो नहीं? कोई किसी की बात नहीं, तो गलती से भी कोई परेशानी किसी की नहीं है। तो किसान परिवार से ही है? हाँ, किसान परिवार से हैं, फूलों की खेती करते हैं। ये सारा परिवार ही करता है गाँव, पूरा गाँव। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी जी? कार्रवाई जो है अब जांच भी की जाएगी इसके अंदर, जो तथ्य सामने आएंगे जैसे मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल अब हरियाणा में नशा तस्करी करने वाले आरोपियों की अवैध संपत्ति अटैच करके बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसमें कुल 28 लोगों पर गाज गिरने की संभावना लगाई जा रही है। बता दें कि अंबाला में नशा तस्करों की बढ़ती अवैध संपत्ति के खिलाफ कठोर कदम उठाया गया है। उन्होंने ऐसे में 28 मामलों को क्लियर कर केंद्र सरकार के पास भी भेज दिया गया है। जैसे अवैध संपत्ति के बारे में साफ हो जाएगा, वैसे ही आरोपियों के संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हर हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में जमकर बुलडोजर दौड़ रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंबाला और कुरुक्षेत्र को मिलाकर करोड़ों की अवैध संपत्ति अटैच की जा चुकी है। साथ ही कहा कि गाँव में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे वह नशे से दूर रह सके। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप इंजौर में वार्षिक खेल दिवस उन्नयनम 2022 का आयोजन हुआ। उन्नयनम अर्थात आंतरिक क्षमताओं को निखारने का भाव सही मायने में छात्रों में विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेकर दिखाया। इस मौके पर विवेक पदम सिंह, SCS सदस्य सचिव, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन खेल एवं युवा मामले विभाग ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।